बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। क्या आप लोगों ने अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ पेपर फॉर्मेट, पेपर प्रेजेंटेशन एंड टाइम कैलकुलेशन के हवाले से भी कुछ स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया है? अगर नहीं भी किया तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी पे बात कर लेते हैं। आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और पेपर फॉर्मेट सेकंड ईयर के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम आज उस पर एक नज़र डालेंगे। स्टूडेंट्स, आपका इंग्लिश का पेपर ओवरऑल 100 मार्क्स का होता है और ये पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड सब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट 20 मार्क्स का होता है, जबकि सब्जेक्टिव मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स कवर करता है। आपके ऑब्जेक्टिव की जो 20 स्टेटमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स को भी थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए। सबसे पहले आपके पास 10 स्टेटमेंट्स होती हैं सिनोनिम्स के हवाले से और इसके टोटल 10 ही मार्क्स होते हैं। ये स्टेटमेंट्स प्रोज एसेस यानी बुक 2 के फर्स्ट पोर्शन और उसके बाद हीरोज का पार्ट है सेकंड पोर्शन और बुक है आपकी नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। इन तीनों हिस्सों से आपकी कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो पिक की जाती हैं सिनोनिम्स के लिए। देन हमारे पास नेक्स्ट 5 स्टेटमेंट्स होती हैं प्रेपोजिशंस इन सेंटेंसेस। देन करेक्शन ऑफ एरर्स के हवाले से लास्ट 5 स्टेटमेंट्स होती हैं। इस तरह ओवरऑल ये 20 स्टेटमेंट्स होती हैं, 20 ही मार्क्स होते हैं, जबकि इसके लिए अलॉटेड टाइम होता है 30 मिनट्स। तो आपने 30 मिनट्स के अंदर अपनी राइट ऑप्शन को अपनी बबल शीट पर फिल करना होता है। फिर आपके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ थोड़ी सी अटेंशन चाहिए। सब्जेक्टिव पार्ट आपके 80 मार्क्स के साथ होता है और अब ऑब्वियसली अगर आप 30 मिनट्स जो हैं वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट को दे चुके हैं तो फिर अब आपके पास जो फिक्स टाइम है वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स है। आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी फर्दर डिवाइडेड होता है 2 सेक्शंस में। इसमें एक सेक्शन 1 है और एक सेक्शन 2 है। जो सेक्शन 1 होता है इसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट्स को ए बी सी के साथ अटेम्प्ट करना होता है और इसके अंदर होता क्या है, शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स कहाँ से होते हैं, कितने होते हैं, इसके लिए हम जरा ए बी और सी पार्ट को डिटेल में चेक कर लेते हैं। ए पार्ट के अंदर आपके प्रोज एसेस जो कि 10 इन नंबर हैं वहां से क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं और आपको पेपर के अंदर 6 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स आपके क्रेडिट पर रखता है, तो इस तरह ओवरऑल 12 मार्क्स आप अटेन करने के काबिल हो जाते हैं जब आप प्रोज एसेस के क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट कर लेते हैं सक्सेसफुली। अब बी पार्ट के अंदर आपने हीरोज के सेक्शन प्लस आपका लास्ट में है एक डायलॉग, उसके हवाले से क्वेश्चन जो है वो इस पार्ट में दिए जाते हैं। यहाँ पे भी वंस अगेन आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होते हैं, बट यहाँ पे चॉइस आपके पास लिमिटेड होती है आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। तो जैसे ही चॉइस कम हो जाती है इसका मतलब ये है कि अब आपकी प्रेपरेशन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए और वंस अगेन आप 12 मार्क्स ही यहाँ से अटेन करने के काबिल होंगे अगर आप अपने तमाम 6 क्वेश्चंस को सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेते हैं। नॉवल से हमारे 8 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 12, मैक्सिमम चॉइस के साथ होते हैं और यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 16 मार्क्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ तक की सारी डिस्कशन तो आपको बेटे ऑलरेडी पता होती है, आपकी हेल्पिंग बुक्स के अंदर ये सब कुछ मौजूद होता है। लेकिन डिस्कस करने वाली बात ये है कि हर एक क्वेश्चन के आंसर को कितने टाइम के अंदर आपने अटेम्प्ट करना है ताकि आप अपने 3 आवर्स के अंदर तमाम क्वेश्चंस को अपना प्रॉपर टाइम देते हुए एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दे सकें। तो उसके लिए याद रखिए 3.5 मिनट आपके एक क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए होना चाहिए। अगर आपके ए पार्ट से आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 3.5 मिनट के साथ आपका जो टाइम है वो 21 मिनट यहाँ पर रिजर्व होगा। सेम आपके बी पार्ट हीरोज और डायलॉग्स में से जो आपके क्वेश्चंस हैं 6 उसके लिए भी 21 मिनट्स होंगे और जो आपका नॉवल का पार्ट है उसमें चूंकि आपने 8 क्वेश्चंस करनी है तो यहाँ पे आपको 3.5 मिनट अगर एक क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करने में लगता है तो ओवरऑल आपके 28 मिनट्स जो हैं वो रिजर्व होंगे।
अब इस तरह अगर हम अपने मार्क्स को देख लें तो हमारे पास ओवरऑल 12, 12 एंड 16 टोटल आपके 40 मार्क्स का ये सेक्शन 1 होता है। और सेक्शन 1 जो है इसमें आपका टाइम कितना लगेगा, 1 आवर एंड 10 मिनट्स, यानी 21 मिनट्स, 21 मिनट्स एंड 28। तो इस तरह ये 1 आवर 10 मिनट्स लगेंगे। और जो रिमेनिंग 5 मिनट्स होंगे, यानी आपने ये जहन में रखना है कि अगर आपके 80 मार्क्स में से सेक्शन 1 आपके 40 मार्क्स का है, तो आपका टाइम भी तो 80 की इसमें से हाफ हो जाना चाहिए, यानी 2 और 30 मिनट्स में 1 और 15 मिनट सेक्शन 1 के लिए होगा और 1 और 15 मिनट ही आपके सेक्शन 2 के लिए होगा। तो जो रिमेनिंग आपके 5 मिनट्स होंगे वो आपने अपने पेपर को फाइनल टच देना है। पेपर के जो क्वेश्चन आंसर्स में से कोई वर्ड की वर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए, मार्जिन लाइंस लगा लीजिए और इस तरह प्रॉपरली इस चीज अपने सेक्शन 1 के पार्ट को वाइंड अप कर दीजिए। जैसे ही आप सेक्शन 1 को सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपके पास टारगेट आता है सेक्शन 2 का। वंस अगेन आपके लिए मार्क्स की डिवीजन भी सेम है, यानी 40 मार्क्स हैं और टाइम भी आपके पास इस वक्त अब 1 आवर और 15 मिनट ही रह गया है। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 की तरफ अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर लिटरेरी एसे से के हवाले से होगा। लिटरेरी एसेस के अंदर आपको 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं। ये 4 टॉपिक्स आपके 4 डिफरेंट कैटेगरीज से लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कैटेगरी आपकी सेल्फ के हवाले से है तो उसमें माय एम इन लाइफ हो गया, माय फेवरेट पर्सनैलिटी, ठीक है, माय हॉस्टल लाइफ, कुछ इस तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं। और कॉलेज लाइफ हो से रिलेटेड अगर टॉपिक्स ले जाए तो माय फर्स्ट डे एट कॉलेज, लास्ट डे एट कॉलेज, इयर्स ऑफ कॉलेज लाइफ, तो उसके हवाले से हमारे टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास कुछ और कैटेगरीज हैं, जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से साइंस इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी का हिस्से आपने प्रिपेयर किया होता है। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर आपके मोबाइल फोन्स के हवाले से बात की जाए तो, और आईटी के हवाले से बात कर ली जाए तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनमें से भी कोई एक आपको ऑप्शन के तौर पर दिया जाता है। और इसी तरह हमने कुछ ऐसे प्रिपेयर किए होते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, जैसे कि हॉकी मैच है, फुटबॉल मैच है। तो इस तरह ये जो 4 टॉपिक्स होते हैं ये असल में 4 डिफरेंट कैटेगरीज में से पिक किए जाते हैं, जिसमें से आपने अटेम्प्ट करना होता है जस्ट एक टॉपिक किसी भी कैटेगरी का जो आपने सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर किया। आपके अभी तक के पेपर के जितने मार्क्स की डिवीजन मैंने बताई उसमें से मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आपका लिटरेरी एसे का होता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको एटलीस्ट 11 टू 12 पेजेस तक लिखने का मार्जिन होता है। और इसके लिए टाइम कितना होना चाहिए, यकीनन मैक्सिमम टाइम आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, 40 मिनट्स आप अपने इस एसे को वाइंड अप करने पे लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से होगा। यहाँ पे आपको 5 आउट ऑफ 8 इडियम्स अटेम्प्ट करने होते हैं। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि जो आपने इडियम्स प्रिपेयर किए हुए होते हैं 5 उनमें से ऑप्शन आती हैं और जो फ्रेजल वर्ब आपको रेडी करवाए जाते हैं उनमें से 3 होते हैं। और इस तरह टोटल 8 की ऑप्शन में से अगर कोई एक बच्चा प्रॉपर इडियम्स ही प्रिपेयर कर चुका है तो वो सक्सेसफुली अपने इस पार्ट को अटेम्प्ट कर लेगा। हर एक एटीएम आपको 2 मार्क्स जो है क्रेडिट पर देता है, तो इस तरह टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। चूंकि इसमें आपने सिर्फ एक ही सेंटेंस लिख के 2 मार्क्स ले लेने होते हैं तो इस तरह आपके 10 मिनट्स ही बहुत काफी है ईटीएम्स वाले पार्ट को कवर करने के लिए। ट्रांसलेशन पैसेज, द लास्ट वन क्वेश्चन। ट्रांसलेशन पैसेज कौन सा, फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। आपको उर्दू का पैसेज दिया जाता है और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। मैक्सिमम बेटे इसके अंदर जो पैराग्राफ होता है वो 5 टू 7 सेंटेंसेस का होता है। इन 5 टू 7 सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करने के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपके 20 मिनट्स बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। अगर आपकी वोकैबुलरी और सेंटेंस मेकिंग में थोड़ा टाइम लग भी जाए तो इवन देन 20 मिनट में आप 5 टू 7 सेंटेंसेस को प्रॉपरली ट्रांसलेट कर लेंगे।
तो इस तरह ओवरऑल 15, 15 एंड 10 के साथ टोटल मार्क्स 40 हो गए और टाइम यहाँ पर वंस अगेन 40, 50, 60, 70 यानी 1 आवर 10 मिनट्स आपके हो गए और लास्ट फिर आपके पास 5 मिनट्स बच चुके हैं। ये 5 मिनट्स आपने वंस अगेन इस वाले पोर्शन के जो है वो फाइनल टच को देना है, अपने फाइनल ड्राफ्ट को आपने थोड़ा ब्यूटीफाई कर लेना है। मार्जिन लाइंस को देख लीजिए, कोई चीज़ आपने स्किप कर दी थी पहले तो उसको आपने रीसेट कर देना है। एंड ऑब्वियसली आपका कुछ जो 1 या 2 मिनट जो होते हैं वो शुरू में भी आपके लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं अटेंडेंस वगैरह आपने मार्क करनी होती है, तो इन चीज़ों के हवाले से अगर आप अपने टाइम कैलकुलेशन अपने माइंड में रखते हैं, तो ये आपके लिए एक इफ़ेक्टिव प्रेज़ेंटेशन जो है वो देने के लिए आपका माइंड सेट कर देती है। तो इस तरह ना सिर्फ़ इंग्लिश बल्कि आपने अपनी तमाम सब्जेक्ट्स में जितने भी पेपर के क्वेश्चंस होते हैं उनमें मार्क्स की डिवीजन के साथ अपनी प्रिपरेशन किया करें ताकि आप गिवन टाइम 3 आवर्स को प्रॉपरली यूज कर सकें। सो गुड लक, हैव अ वेरी गुड टाइम एंड गुड प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।